जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूं आज पुनः वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तो जन्म कुंडली में घटित होने वाले अन्य योग पर। उनमें से ये योग भी है जिसे आप देख पा रहे स्क्रीन पर, अनफा योग। अब यहाँ पर के कुछ योग ऐसे होते हैं जो चंद्रमा के द्वारा बनने वाले योगों पर चर्चा करने से पहले बात कर रहा हूं मैं। कुछ ऐसे योग होते हैं वैदिक कुंडली के अंतर्गत कि चंद्रमा के द्वारा योग घटित होता है, चाहे वो लाल किताब हो या वैदिक। तो कुछ लगन के द्वारा निर्माण होता है कुछ योगों का। विभिन्न प्रकार के योग एकत्रित किया गया है वैदिक। लेकिन राजयोगों के अंदर की अगर बात करें ना, राजयोगों में सर्वथा देखा जाए भिन्न प्रकार के होने की वजह से कुछ योग अन्य योग के अंतर्गत, जो टॉपिक है अन्य योग के अंतर्गत जिसपे अनफा योग आज का टॉपिक में बात कर रहे हैं। और इस पर मैं एक सुनफा योग का निर्माण कब होता है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अब जाकर आप उस वीडियो को मेरे चैनल पर देख लीजिए। सुनपा योग का निर्माण किस प्रकार होता है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि गौरी योग, लक्ष्मी योग, दाम योग, पाश योग, केदार योग इत्यादि योग होते हैं। तो आज के टॉपिक में हम अनफा योग पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक होना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये मीन लगन की कुंडली। अब इस टेबल में भी हम अनफा योग के प्लैनेटों को घटित करके देखेंगे। तो इस मीन लगन की कुंडली में अगर मान लीजिए पंचम भाव में चंद्रमा बैठे, पंचम भाव में चंद्रदेव बैठ गए। अब चंद्रमा जिस भाव में बैठे हैं उससे 12वां घर तक गिनेंगे हम। तो चंद्रमा कौन से घर में बैठे? जन्म कुंडली के 5वें घर में, ठीक है। लग्न से 5वें घर में चंद्रमा विराजमान। क्लियर? अभी चंद्रमा से 12वें घर तक क्वांटिंग करेंगे हम। जहां चंद्रमा बैठे उस घर से 12वां घर गिनेंगे कहां पर आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो चंद्रमा से 12वां घर आ रहा है, लगन से चौथा घर पड़ रहा। चंद्रमा से 12वां घर, तो लगन से चौथा घर, ठीक है। ये 12वां घर आ रहा है। जहां 3 नंबर की राशि लिखी है तो लगन से चौथा घर है और चंद्रमा से गिनेंगे तो वो 12वां घर। अगर इस घर में अर्थात चौथा घर में चंद्रमा से 12वें घर में शनिदेव, मंगल देवता, बुध देव, शुक्र देव और गुरुदेव, अगर ये प्लेनेट बैठे हो इस घर में, ये ग्रह विराजमान हो या इन 5 ग्रहों में से एक भी ग्रह चंद्रमा से 12वें घर में बैठ जाए, जरूरी नहीं है चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हो, षष्ठ में बैठ जाए वो, या फिर सप्तम में बैठ जाए, अष्टम में बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए चंद्रमा, पर चंद्रमा से 12वें घर में प्लेनेट होना चाहिए। कौन कौन से प्लेनेट? शनि, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, 5 में से कोई भी एक प्लेनेट मौजूद होना चाहिए। हाँ, पर ध्यान रहे जहां चंद्रमा बैठा है उससे दूसरे घर में कोई प्लेनेट नहीं होना चाहिए। अब यहां पर चंद्रमा पंचम भाव में बैठे तो पंचम भाव में चंद्रमा बैठे, चंद्रमा से दूसरा घर गिनेंगे तो 1 या 2। अब इस घर में कोई भी ग्रह मौजूद नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में ये योग अनफा योग के अंतर्गत होगा, अनफा योग घटित होगा कुंडली में जातक। अब इसमें जातक का अगर जन्म हुआ हो तो उसके लिए ये शुभ है या अशुभ है, क्या फल होगा, तो ये हम यहां पर देखेंगे। अगर इस योग में जातक का जन्म हुआ तो सुंदर व स्वस्थ होगा, समाज में प्रतिष्ठिता पाने वाला, संतोषी, विचारवान व्यक्ति और चरित्र से ठीक ठाक होगा, चरित्रवान होगा। अब जिसके प्रभाव से क्या होगा, 12वें घर में स्थित जो प्लेनेट होंगे के गुणों के अनुसार इसका फल होगा। जैसे मंगल होने पर उग्र स्वभाव होगा चंद्रमा से 12वें घर में। अब यहां पर चंद्रमा से 12वां घर ये हो रहा, लगन से चौथा घर। अगर इसमें मंगल देव ही बैठा के मंगल देव, तो ऐसा व्यक्ति उग्र स्वभाव का होगा, अहंकारी भी होगा और संघर्षरत होता है, स्वार्थी, दुनिया वाला, चोरी की प्रवृत्ति वाला, ऐसा होगा। अगर बुध देव विराजमान हो, शनि, मंगल, शुक्र, गुरु नहीं हो, बुध देव हो चंद्रमा से 12वें घर, सुंदर और पुण्यात्मा, लोकप्रिय,
संगीत, काव्य इत्यादि में रुचि रखने वाला, कंसल्टेंट हो सकता है, दलाली में रुचि रखने वाला व्यक्ति होगा। अगर इसके विपरीत बृहस्पति यहां पर बैठ जाए, चंद्रमा से 12वें घर में बृहस्पति हो, शनि मंगल बुध शुक्र नहीं हो, बृहस्पति बैठा हो, तो अब क्या फल होगा? तो बृहस्पति बैठे होने से व्यक्ति बुद्धिमान, काव्य कला में रुचि और राज्य कृपा पात्र पाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। बृहस्पति ना होकर शुक्र बैठ जाए चंद्रमा से 12वें घर, तो फिर क्या फल होगा? धनवान होगा, भोग विलास की लालसा ज्यादा अधिकतर रहेगी व्यक्ति के अंदर और भोग विलास के लिए सुख संसाधनों से युक्त। अगर यहीं पर शनि बैठा हो, ये बाकी प्लेनेट ना बैठा हो, बुध शुक्र मंगल बृहस्पति ना बैठकर शनि बैठ जाए चंद्रमा से 12वें घर में, फिर क्या इसका फल होना चाहिए? तो ऐसा व्यक्ति कंजूसी करने वाला भी व्यक्ति होगा, चालाकी चुस्ती चालाकी इसके पास में होती है, विचारशील, गुणवान, चिंता से पूर्ण रहता है ऐसा व्यक्ति, स्वभाव का अच्छा रहता है, लेकिन नर्म स्वभाव का भी यहाँ व्यक्ति होता है। तो ये अनफा योग के अंतर्गत ये योग घटित होता है। तो ये इस प्रकार से अनफा योग का निर्माण जन्म कुंडली में होता है। तो यदि आपकी कुंडली में भी कहीं ये योग घटित है तो आपको भी ये फल अवश्य मिलेगा इन योगों में जो बैठे हुए प्लैनेटों के हिसाब से। तो यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।